बंद होता है गर्म होता है नहीं होता है। ऐसा नहीं है। 2x² माइनस r(x) प्लस 6। और ध्यान दीजिए ये कौन होगा, ये कौन समीकरण है? हाँ, द्विघात। द्विघात बहुपद में क्या है? त्रिपद है। हमको 10th में ही पढ़ना है, 10th में हमको यही पढ़ना है। अब ध्यान दीजिए, कल बता देते ना, इससे पहले बता देते कि कुछ ऐसा संख्या सोचिए, ऐसा संख्या सोचिए जो यहाँ x के जगह पर पुट करने पर क्या हो जाए? 0। क्या हो जाए? 0। यदि 0 हो गया तो ये इसका शून्यांक हुआ, इसका शून्यांक होगा। यहाँ शून्यांक होगा इसमें, हाँ, क्योंकि पावर 2 है ना, द्विघात है। क्या ही? द्विघात है, इसीलिए क्या होगा इसका शून्यांक 2 होगा। एगो अल्फा होगा, एगो देखा। अगर हम अल्फा और बीटा को जोड़ देंगे इसको क्या कहेंगे? शून्यांक का योग। गुना कर देंगे तब देखा, लेकिन वही अल्फा बीटा है। क्या वो अल्फा बीटा है? वो x का मान है जो मान इस द्विघात समीकरण में देने पर या द्विघात बहुपद में पुट करने पर क्या होता है? 0। क्या होता है? 0। तो बहुत हम लोग को समय लगा था ना खोजने में। अगर हो सकता है कि तुक्का मार सकते हैं। अगर क्वेश्चन दिया, ये दिया और ऑप्शन में दे दिया क्या है? शून्यांक है इसका, तो चेक कर लेंगे है कि नहीं। हम चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर हमको निकालना हो कि ये शून्यांक है कि ना है, तो क्या अंदाजी से तो बहुत समय लगेगा, अंदाज से बहुत समय लगेगा। इसको चेक कीजिए तो ये है कि ना, ये है कि ना। P5 2 गुने 5 के स्क्वायर 8 गुने 5 प्लस 6 तो देखा 5 के स्क्वायर 25 और 25 दूना 50 माइनस देखा 8 पंचे 40 कितना हुआ? 50 में से 40 गया 10 प्लस 6 यानी कि 16। क्या 0 हुआ? तो कह सकते हैं कि इसका शून्यांक नहीं है, इसका शून्यांक नहीं है। तो दिक्कत अब क्या है? नहीं हमको नहीं पता है। चलिए इसको हम शून्यांक निकाल ही लेते, कैसे निकलेगा ना, निकाल लेते कैसे निकलेगा सर। चलिए शून्यांक निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको हम 0 क्या करेंगे? इसको 0 क्या करेंगे? 0 करेंगे ना। अब आप सोचिए, इस बिचला को तोड़िए, बिचला को तोड़िए, तोड़ने पर ये दोनों कतला को गुना कीजिए, कतला को गुना कीजिए। तो गुना करने में कितना होगा? 12 नहीं, सिर्फ स्क्वायर को छोड़ के, सिर्फ डिजिट को, नंबर को। 2 6 12। यहाँ कितना है? 8। मान लीजिए क्या 8 रुपया है, आपके पास 2 को जेबी है। क्यों जेबी है? 2 जेबी है। सिक्का को इस तरह से रखिए, सिक्का को इस तरह से रखिए कि जोड़ने पर 8 पूरे, जोड़ने पर 8 पूरे और गुना करने पर 12 हो जाए। हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत क्या बोले? 12 कहाँ से आया? दोनों कतला का अंक गुना किए तो 12। अब बीच में कितना है? 8 है ना। तो 8 को 2 को देवी में ऐसे रखिए, 2 को देवी में ऐसे रखिए, तो इसको जोड़ घटाव करने पर 8 हो जाए, जोड़ करने पर 8 हो जाए और उसी को गुना करने पर प्लस 12 हो। 4 तो 4 3 7 8 कहाँ पूरा? 4 3 12 तो पूरा, लेकिन 8 भी तो पाना है ना, या तो जोड़ के या 5 3 तो 5 3 8 5 3 15 6 दूना 12। हाँ पकड़ लिया, 6 दूना 12 और 6 2 को दिक्कत। इसका मतलब है कि हम 8 को 6 और प्लस 2 तो कितना जाएगा? 8 और 6 गुने 2 कितना हो गया? 12। लेकिन अफसोस यहाँ माइनस क्या है? तो सिंपल है। अगर आप किसी दुकान में सामान लिए तो दिक्कत, पिछला 4 रुपया बाकी है, आज भी 5 रुपया के वो बाकी कर दिए,
तो कितना पैसा होगा? 9 होगा 9। जी 4 रुपया बाकी था और फिर आज को 5 को बाकी कर दिए तो कितना हुआ? 9। तो -8 रुपया है ना, तो क्या कर देंगे? एक दिन कर देंगे 2 रुपया बाकी, एक दिन छोटा बाकी जोड़ के कर सकते हैं ना। जी -8 रुपया दुकान कम खा लिए हैं, इसका मतलब क्या? 2 दिन खाना है, खाना का दिन है 2 दिन, तो एक दिन खा लिए 2 रुपया के, एक दिन खा लिए 6 रुपया के, हो गया। जी एक दिन खाए -2 रुपया के, एक दिन खाए -6 रुपया के, तो कितना हुआ? -8 उड़ गया। अब देखिए यहाँ माइनस लगा दीजिए, लगा दीजिए, तो माइनस माइनस प्लस सही पे है, देखा। जो ये सोच लिए द्विघात और चतुर्घात है, एक का द्विघात है, वो एक का 104 है ना, क्या नाम है उसका? दूसरा द्विघात समीकरण, ये तो बहुपद है ना, एक द्विघात समीकरण है ना, जी कस्य में है, वहाँ भी शून्यंक है, शून्यंक है, जी है ना, वहाँ मूल के रूप में कर दिया, यहाँ शून्यंक निकल, मतलब शून्यंक से नाम में स्पष्ट है कि वैसा मान जिसको पुट कीजिए शून्य हो जाए, उसका मतलब शून्यंक, उसका मतलब शून्यंक। अब स्क्वायर है तो 2 शून्यंक होगा, 2 को ऐसा वैल्यू होगा जो इसको पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो दिक्कत नाम से स्पष्ट है, नाम से स्पष्ट है, ये समझ गए ना कि ना, जी कि 8 को ऐसे तोड़िए जोड़ या घटाव करके कि उसी को गुना करने पर, उसी को गुना करने पर कितना पुट जाए? 12। कितना पुट जाए? 12। तो क्या क्या तोड़े? -2 में और -6 में लिखिए। अब इसको मिटा दें, 2x² -2x -6x और प्लस 6 बराबर 2। तो दिक्कत ये इधर लिखिए या उधर, उसको कोई मतलब नहीं है। 6 भी आगे लिख सकते हैं और 2 भी आगे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत हो गया ना। चेंज ना चेंज हुआ। अब देखिए अब क्या आदमी हुआ? 4 को, तो 2 को एक तरफ और 2 को एक तरफ दीजिए, 2 हो गया। अब इस दोनों में क्या क्या कॉमन है? 2x 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, यहाँ 2 को x है, यहाँ 1 को x है, इसका मतलब है कि यहाँ 2 को है, यहाँ 1 को है, 1 को x तो कॉमन हो गया। कौन मतलब क्या? जब हम बाराती जाते ना आते हैं 100 रुपये बनते हैं ना, तो हो जाता है कि हमारा कलर बड़ा किसी और का पेट होगा, हम जो परफ्यूम मारे हो कोई और मरा होगा, जो हम घड़ी पहने कोई और पहना, तो क्या हुआ? कॉमन। क्या हुआ कि हम में और उसमें क्या हुआ? कुछ मैच, कुछ मैच। हम भी मार खा के बनाते हैं, वो मार खा गया। वो शायद कहानी है, कहीं भोज बना था, भोज कहीं पर, तो 4-5 दिन तक कुत्ता, तो पहला कुत्ता गया ना वो भोज खाने के लिए, अंदर में चावल खाने के लिए, तो उसको 2-4 डंडा लग गया, डांस सीधा वो निकला, मेरे दोस्त खा लिए, हाँ खा लिया, अब तू खो। वो कहलक मार, हाँ तू मार खेलक, तो तू बोलने कहलक कहीं हम खा लिए तो ना खेलिए। वही बात दोस्त में है, क्या हम मार खा गए थे, हमको तो हंसता सर, तू वो खा ले, मैं शर्म से, वो क्या कर शर्म से, वही हाल है। 5 कुत्ता मार खा गया, चाहे 200 जो बोले 5 के बाद और कह रहा था कि हम मार खा लिए, ए तू खाई लग चलिए, तोरा एना तक जाए ना, तोरा ओना तक जाए, तो इसमें जाके तू हो खा के एडवाइस कम दी, एडवाइस ध्यान दीजिए। आदमी गिरता है ना कोनो गिर गया ना, तो उसको तो गिरता है, उसको तो गुस्सा चढ़ता है ना, पीछे आता है, दर्द होता है। अब फालतू के आदमी उसको देगा एडवाइस, कहा लिए नहीं गिरते, कहले कि यही होगा जो फालतू में एडवाइस देगा, और वो जाएगा गिर जाएगा, तो एडवाइस खत्म। तो जो पूरा दिए, तो क्या क्या कॉमन है सोचिए? 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, x 2 को यहाँ, 1 को यहाँ, तो 1 को 2, 1 को x, 1 को 2 तो कौन हो गया? ये 2 x बाहर कर दिए, इसके यहाँ घर गए हैं, इसके घर से 2 को x, 1 को x बाहर कर दिए, तो क्या बचा? x बचा। तो क्या नहीं बचा? x बचा। इसके यहाँ गए, अब 2x को बाहर कर दिए, तो ताला लग गया, ताला, ताला का मतलब 1, तो दिक्कत। अब ये क्या? माइनस दिए। अब दोनों में क्या कॉमन है? 6।
6 लिख दिए। अब ध्यान दीजिए, इसके यहाँ गए और 6 को बाहर कर देते, क्या बचा? x बचा। तो दिक्कत, इसके यहाँ गए और 6 को बाहर कर दे, क्या बचा? 1 बचा। अब 1 बचा, अब किस में बचा? प्लस माइनस में। तो बाहर कौन निकला है? माइनस वाला कौन निकला है? तो यहाँ दे दीजिए माइनस, इसलिए दिए माइनस, क्योंकि माइनस माइनस क्या जाएगा? प्लस। क्या जाएगा? प्लस। अगर यहाँ देते प्लस तो हो जाता उल्टा, क्या होता? क्योंकि माइनस और गुने प्लस, माइनस गुने ये होता है ना, ये माइनस गुने माइनस प्लस, और प्लस गुने प्लस प्लस, और प्लस गुने माइनस माइनस, और माइनस गुने प्लस। ये गुना का अलग होता है। अगर जोड़ करना है तो माइनस 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 जो भी हो तो माइनस में जोड़, माइनस में कोई दिक्कत। खाली माइनस में हो तो सब जुड़ जाएगा सब, या खाली प्लस में हो, खाली सभी को प्लस में जुड़ जाएगा, प्लस में। लेकिन जब प्लस माइनस हो तो क्या हो जाएगा? घटाओ। क्या होगा? अब चिन्ह उसी का आएगा जो बड़ा हो। तो ये गुना के लिए चिन्ह है, और ये अब कोनो कहे कि माइनस 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 दो तो माइनस 4 ना कि 4, देखा। क्योंकि जखन तक जो घटाव होगा तब चिन्ह हेल्प होगा, लेकिन जब जोड़ है सेम चिन्ह है तो सेम में जोड़ देंगे। प्लस है तो प्लस में जोड़ दिए, माइनस माइनस जोड़ दिए, कोई दिक्कत। तो ये माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस माइनस, तो यह है क्या? यहाँ पर प्लस है, तो हमको प्लस लाने के लिए क्या चाहिए? माइनस। इसको हमको पुराना है ना, ये तो फिक्स है, इसको तो नहीं बदल सकते हैं। ये तो फिक्स है, इसको हम नहीं बदल सकते हैं, इसको बदल सकते हैं, तो दिक्कत। दोनों में फिर कॉमन है x माइनस 1, ये क्या बच गया? माइनस बराबर, अब बराबर कीजिए, कोई दिक्कत। अब माइनस है तो शब्द क्या था? ये क्या था? 2x बराबर 6, x बराबर 3। यानी शून्यांक 2 को निकल गया। कौन को निकला? 1 और 3। आप पुट कीजिए, चेक कर लीजिए। दिखा दे इसमें। काला वाला दे रहा। x क्या? 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, कितना पुट करेंगे? 1 ना, पुट कीजिए। 2 गुने 1 के स्क्वायर, 8 गुने 1 प्लस 6, कितना हुआ? 2 माइनस 8 प्लस 6, 6 2 माइनस घट के हो गया 0। इसका शून्यांक है ना, हो गया, चेक ना। 3 फुट कीजिए, 2 गुने 3 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर माइनस 8 गुने 3 प्लस 6, 3 थिया न दूना माइनस 8 भी प्लस 8 18 6 माइनस बराबर होना गया। शून्यांक सही गलत? सही। इसी का नाम पड़ गया अल्फा, नाम पड़ गया। तो अल्फा बराबर 1 और बीटा बराबर को दिक्कत ना, को दिक्कत लिखना भी है। अब ध्यान दीजिए, ये पूर्ण गए, मिटा दे, समझ गए ना? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 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 होगा, माइनस प्लस माइनस या प्लस माइनस माइनस। जोड़ में है तो माइनस में तो सब जोड़ दीजिए, और प्लस में सबको जोड़ दीजिए। अगर माइनस प्लस है तो घटाव कर दीजिए, तो दिक्कत। अब आपको कह दे कुछ शून्यांकों का योग, क्या कह दे? शून्यांकों का योग। तो निकाल सकते हैं। जी। शून्यांकों का क्या होगा बोलिए? अल्फा जोड़ बीटा कितना है? 1 प्लस 3 कितना है? 4। किसी को दिक्कत? अल्फा गुणे बीटा, शून्यांक का गुणनफल, शून्यांकों
क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा कितना था? 3 1 गुने 3 ए गुने अल्फा गुने देखा निकल गया। तो क्या किया पहले? सबसे पहले शून्यांक निकालिए। क्या किया सबसे पहले? शून्यांक निकाल लिए और शून्यांक को जोड़ दिए तो शून्यांक का योग हो गया। गुना कर दिए तो शून्यांक का। अब इतना जो करेंगे, अगर हमको कहे सिर्फ इतना निकालने के लिए कहे तो देखा, इतना का निकालने के लिए तो एकदम शॉर्ट कट ट्रिक होता है। शॉर्ट कट ट्रिक होता है। तो देखा शून्यांक कैसे निकल गया? जब अल्फा बीटा को पता कर लिए तो जोड़ दिए और गुना कर दिए, निकल गया। तो इसको लिखिए तो। चलिए हो गया ना। तो अब अगर हमको कह दिया जाए कि शून्यांकों का योग निकालिए तो शून्यांक निकलना होगा। तो देखा, और गुणनफल का है तो हमको तो पहले शून्यांक पता करना होगा। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला वो बन गया है। देखिए ये कौन वर्ड है? कौन बहुपद है? द्विघात बहुपद। और द्विघात तो होता क्या है? ax² प्लस bx प्लस c। तो देखा इसका मतलब स्पष्ट है कि लास्ट वाला c हुआ, लास्ट वाला c हुआ, और x गुणक वाला b हुआ, और स्क्वायर गुणक वाला a हुआ। को देखा ना? को देखा इसको घेरो था। ए क्या हुआ? 2 हुआ। b कितना होगा? 80 कितना होगा? तो देखा ना? को देखा तो शून्यांक का योग डायरेक्ट होता है शून्यांकों का योग, है ना? यानी कि अल्फा प्लस माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए। तो देखा सही गलत है? सही गलत हो गया हुआ माइनस नहीं है पे वहाँ पे हाँ उसमें माइनस होगा। डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। हम शून्यांक निकाले ना निकाले, डायरेक्ट निकल जाएगा। अल्फा प्लस बीटा कितना बोलिए? माइनस माइनस कितना? 8 2 कहाँ से आ गया? 1 माइनस एगो तो यहाँ है और एगो यहाँ, 2 ना हुआ। अब बट्टा ए कितना है? 2 2। तो माइनस माइनस प्लस गुना में है ना, तो माइनस माइनस प्लस और 2 चौक क्या सेम निकल गया। तो शून्यांक आप निकालिए या ना निकालिए, डायरेक्ट गुणनफल कहता है शून्यांक का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा अल्फा गुणे बीटा सी बटा ए ए, सी बटा ए ए। तो अल्फा गुणे बीटा, सी कितना है? 6। ए कितना है? 2 कट के क्या सेम निकल गया कितना? बता दीजिए। निकल गया डायरेक्ट। अब हर जगह हम बी ए वाला हर जगह हम नहीं लिखेंगे। अब क्या इमेजिन कीजिएगा कि बी है, बी है। ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर 7x क्या है? एक्स स्क्वायर और प्लस 7x और प्लस 10। तो देखो इसका संबंध स्थापित क्या करना है? संबंध स्थापित संबंध शून्यांक का योग और शून्यांक का गुणनफल शून्यांक ज्ञात करना। क्या करना है? ज्ञात करना है। शून्यांक तो ज्ञात करना है सबसे पहले। तो देखो और शून्यांक ज्ञात करना है शून्यांक ज्ञात कीजिए। और क्या है? शून्यांक और गुणनफल के संबंध। तो देखो सिंपल हमको कह देता कि शून्यांक का योग निकालिए, तो आसान था ना। सिंपल कह देता कि शून्यांक का गुणनफल, अरे सिंपल। अगर कहता शून्यांक का योग, शून्यांक का तो न कुछ था ए बराबर है, न कुछ एक बराबर ए, बी बराबर और सी बराबर निकल गया। हम लोग क्या होगा? जोड़ माइनस बी
तो देखा। अब गुणनफल सी बाई ए 10/1। निकल गया ना। हमको ये नहीं कहा, क्या क्या संबंध क्या कहा, ये भी आएगा ना। अब इसका वैल्यू है 100, रियल में जो अल्फा और बीटा निकाल के जोड़ेंगे 100, दोनों हमको सेम करना है। क्या करना है, निकल गया ना। ये कब कहता, ये कब निकालते, जब कहता है कि शून्यांकों का योग निकालिए और शून्यांकों का गुणनफल, तब निकालते हैं। अब क्या कहा, संबंध क्या कहा, तो इसका मतलब हुआ जो इससे निकाले हैं 100 और जो अल्फा बीटा निकाल शून्यांक निकाल के जोड़िएगा 100, दोनों इक्वल होना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए। ये निकल गया ना, कोई दिक्कत, ये तो नहीं करा है। अगर सिर्फ कहता है कि शून्यांक का योग तो हो गया, गुणनफल था हो ना गया। शून्यांक निकालिए, क्या निकालना है। अब आपके पास क्या आदमी है, 7 रुपया का रुपया है और 10 को गुना कीजिए 1 से, 10 ना होगा। अब 7 को 7 रुपया ऐसे रखिए, 7 रुपया ऐसे रखिए कि जो घटाव करने पर 7 पुर जाए और गुना करने पर 10 पुर जाए। सोचिए 5 दूनी 100 पल से 100 तो पल से में रहने दो। 5 + 2 5 + 7 और 5 दूनी छूट गया ना आसान से। सोच लीजिएगा, 2 7 रुपया रखिए, कैसे रखना है इसको। तो कर सकते हैं x² और प्लस 5x और प्लस 2x और प्लस 10 बराबर 0। तो देखा 4 आदमी हुआ है, चुप, 4 आदमी हुआ, इधर इधर, तो देखा क्या आदमी 4 में हुआ। अब दोनों में क्या कॉमन है, x, 2 को x 1 को x, x से कॉमन है ना। यहाँ 5 है, यहाँ नहीं है, तो क्या कौन हुआ, सिर्फ x। क्या हुआ, तो 2 को मेरे को बाहर कर दिया था, देखो यहाँ बाहर कर दिया था, हाँ, तो देखा 2 को x 7 x बाहर कर दिए, 1 को बचा। 5x है तो x बाहर कर दिया था, 5 बचा। और प्लस दोनों क्या कॉमन है, क्योंकि 10 में 2 छिपल है, 2 5 10, 2 5 तो 2 कौन आ जाएगा, क्या बचा, हाँ क्या 2 गुना किए 2x और 2 5 यानी कि 10 में 2 और 5 है, 10 में क्या है 2 और तो 2 बाहर कर लेते, क्या बच गया 5 बराबर 0। फिर कॉमन हो गया है ना कॉमन। अब ये लिख लिए तो क्या बचा, x क्या बचा बराबर 0, x + 5 बराबर 0, 1 2 बराबर 0, x बराबर ये क्या हुआ, दिक्कत क्यों दिक्कत। आइए अब संबंध पर क्या कहते हैं, संबंध वो क्या कहता है, शून्यांकों का योग बराबर क्या था, आना गया -b/। हाँ मैं समझ में आ गया ना। चलो ये योग का मतलब क्या है, अल्फा जोड़ बीटा क्या है, तो दिक्कत है ना। क्या अल्फा हमको पता है कितना, -3 मैं समझ ना 5 है हाँ तो -5 और -2 बराबर b कितना है, तो -7 ये कितना है, तो क्या सेम हो गया, यानी कि सही है, सत्य तो है ना क्या। डायरेक्ट कहता है शून्यांक निकालिए तो डायरेक्ट निकाल लेते ना, ये सब निकाल जोड़ी। जब संबंध कहा तो हमको अल्फा बीटा चाहिए, अल्फा बीटा हमको चाहिए। अब शून्यांकों गुणनफल, शून्यांकों का क्या होता है, c/a, तो अल्फा गुणे c/a, अल्फा कितना है -5 और गुण माइनस c कितना बटन, तो कितना हुआ माइनस माइनस हो गया, संबंध स्थापित है ना क्या। तो अगर डायरेक्टली हमको होता है कि शून्यांकों का योग निकालिए तो हम इतना नहीं करते, इतना ना करते, डायरेक्ट फॉर्मूला है -b/a। तो देखा अब क्वेश्चन है उल्टा रिवर्स कि जब द्विघात बहुपद दिया तो शून्यांक निकालिए,
शून्यांक का योग निकाल लिए, शून्यांक को निकाल लिए, शून्यांक का योग निकाल लेते हैं, शून्यांक का गुणनफल। अब क्वेश्चन उल्टा, क्वेश्चन अब शून्यांक दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा? शून्यांक दिया जाएगा तो द्विघात बहुपद कर दीजिए, है ना उल्टा। ये बहुपद, द्विघात बहुपद से क्या निकला? शून्यांक, शून्यांक का योग निकला, शून्यांक का गुणनफल, संबंध हो गया। अब क्या करना है? उल्टा। क्या करना है? उल्टा लिखिए। चलिए, एक फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद का, एक्स स्क्वायर क्या होता है? माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा गुने अल्फा की बेटा क्या जानते हैं ना? शून्यांक। क्या है? शून्यांक। अगर अल्फा दिया है और बीटा दिया है तो अल्फा की जगह पर अल्फा का मान दीजिए और बीटा की जगह पर बीटा। तो हो सकता है या तो अब अल्फा बीटा दे या अल्फा बीटा का जोड़ कर दे। तो देखो, जोड़ के दिया था आसान है, जोड़ के दिया था आसान है, गुना करके दिया था आसान है। अगर जोड़ के नहीं दिया और गुना करके नहीं दिया तो हम जोड़ लेंगे और गुना कर लेंगे। तो देखा, अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या दिया? अल्फा दिया 2 और बीटा दिया, अल्फा दिया 2 और बीटा दिया 3। तो देखा क्या, ये जोड़ क्या है कि सिर्फ अल्फा है, सिर्फ अल्फा, ये जोड़ क्या है कि सिर्फ बीटा है। सिर्फ बीटा। तो सिर्फ अल्फा है और सिर्फ ये बीटा है, न अल्फा बीटा का जोड़ है और न अल्फा बीटा का गुणनफल है। तो मान फुट कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा कितना है? 2 प्लस 3 एक्स और 2 गुने 3 कितना हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 6। तो देखा, अगर दिया जाए आपको अल्फा जोड़ बीटा माइनस 1 और अल्फा गुने बीटा 3। अब ये क्या है? अल्फा है 1 कि बीटा है 3 कि बीटा माइनस 1 है? ये क्या है? अल्फा बीटा का योग। ये जोड़ के क्या है? ये क्या है? गुना। तो जोड़ना हमको था, इसमें जोड़ना पड़ा था, जोड़ कर दिया था और आसान है, और आसान है। क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस है ना 1, तो 1 माइनस 1 है ना, माइनस है तो माइनस माइनस लो, तो देखा, तो माइनस माइनस हो गया। तो देखा, तो जब ये अगर अल्फा दे या बीटा दे, इसमें मान पुट कर देंगे तो आपको द्विघात बहुपद निकल जाएगा। या जोड़ के दिया, गुना करके दिया तो पुट कर देंगे। वो देखा, इसको अगर इसे दिया जाए तो क्या यहाँ पर कहेगा कि शून्यांक। क्या कहेगा इसको? शून्यांक। क्या कहेगा इसको? शून्य है हुआ, ध्यान दो। शून्यांक ये नहीं कहेगा कि अल्फा 2 बीटा, सिर्फ शून्यांक कहा 2 3। इसका मतलब क्या होगा? और कहा शून्यांक कहा 4 5, इसका मतलब अल्फा बीटा 4 अल्फा 4 बीटा 5। अगर शून्यांक कहा 3 4 तो अल्फा 3 बीटा 4। शून्यांक का योग 1, इसका मतलब अल्फा बीटा दोनों का योग। तो शून्यांक का योग कहा तो अल्फा बीटा का योग, गुणनफल 5, इसका मतलब अल्फा गुणे बीटा। तो देखा, तो ये अलग अलग दिया था, जोड़ लेंगे, जोड़ कर दिया था डायरेक्ट पुट कर देंगे। अलग अलग दिया था, जोड़ लेंगे, या जोड़ के दिया था डायरेक्ट उतार लीजिए, है ना। क्या सिंगल अल्फा दिया बीटा दिया था, जोड़ लीजिए, अल्फा बीटा दिया था डायरेक्ट पुट कर दीजिए, ये द्विघात होंगे। बताना ना कुछ है, अगर आपका बताना कुछ तो हम लोग क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं, खत्म कर दिए।